गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हमने टॉपिक किया था आयनाइजेशन एनर्जी। आज हम करेंगे बेटा टॉपिक दैट इज़ वैलेंसी। वैलेंसी क्या होती है? वैलेंसी ऑफ एन एटम इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन वैलेंस शेल ऑफ एटम। वैलेंसी क्या होती है कि कितने इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल में प्रेजेंट होते हैं। वैलेंस शेल क्या होता है बेटा? आउटर मोस्ट शेल, सबसे बाहर वाला शेल, सबसे आखिरी शेल में जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उसको वैलेंसी कहते हैं। या वैलेंसी का फॉर्मूला होता है 8 माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन वैलेंस शेल। 8 में से माइनस कर दो जितने आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, मैं ये समझाती हूँ कैसे आया। वैलेंसी ऑफ एन एटम कैन नॉट बी मोर देन 4। किसी भी एटम की वैलेंसी 4 से ज़्यादा नहीं हो सकती। ठीक है, तो अगर किसी के वैलेंस शेल में 4 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन हैं तो आपने फॉर्मूला लगाना है 8 माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन वैलेंस शेल। ठीक है, तो अब जब हम ग्रुप में जाते हैं तो वैलेंसी कैसे वेरी करती है? वेरिएशन ऑफ वैलेंसी डाउन अ ग्रुप। एज वी मूव फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन अ ग्रुप, जब हम किसी ग्रुप में जाते हैं ऊपर से नीचे, आउटर कॉन्फ़िगरेशन रिमेन सेम। जो लास्ट वाली कॉन्फ़िगरेशन होती है पूरे ग्रुप की सेम होती है, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी सारे ग्रुप के सेम होंगे, तो ग्रुप की वैलेंसी सेम रहती है बेटा। जैसे ग्रुप 1 में सबसे बाहर वाले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 1, तो ग्रुप 1 की वैलेंसी होती है 1। ग्रुप 2 में लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2, तो ग्रुप 2 की वैलेंसी होती है 2। मैं आपको एग्जाम्पल देती हूँ, आपको याद होगा हमने ये ग्रुप 1 लिया था। ग्रुप 1 होता है लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबीडियम, सीजियम। देखो जब आप ऊपर से नीचे जा रहे हो, इसका लास्ट शेल 2s1, इसका लास्ट शेल 3s1, इसका लास्ट शेल 4s1, इसका लास्ट शेल 5s1, इसके लास्ट शेल में 6s1। तो सबके लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है बेटा? एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो इनकी वैलेंसी क्या होगी? 1। तो ग्रुप में अगर आप जाओ तो वैलेंसी सेम रहती है। जो पहले एटम की वैलेंसी होगी वही लास्ट एटम की वैलेंसी होगी, क्योंकि उनकी आउटर कॉन्फ़िगरेशन जो है वो सेम रहती है। लेकिन जब हम पीरियड में जाते हैं, वेरिएशन ऑफ वैलेंसी अलोंग अ पीरियड, पीरियड में आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम नहीं रहती, तो वैलेंसी पहले इंक्रीज करती है 1 से लेके 4 तक। ठीक है, क्योंकि पीरियड में पहले जो है नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 से लेके 8 तक होते हैं बेटा। पीरियड में जो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं वो 1 से लेके 8 तक होते हैं। तो पहले वैलेंसी 1 से लेके 4 तक जाती है, आपको पता है 4 से ज़्यादा तो हो नहीं सकती वैलेंसी। फिर वैलेंसी 4 से 0 तक डिक्रीज करती है। कैसे करती है मैं आपको समझाती हूँ। ये मैंने सेकंड पीरियड लिया है। पीरियड होता है लेफ्ट टू राइट, लिथियम 3, बेरिलियम 4, बोरोन 5, कार्बन 6, नाइट्रोजन 7, ऑक्सीजन 8, फ्लोरीन 9। देखिए ये मैंने सेकंड पीरियड लिया है। अगर मैं लिथियम की कॉन्फ़िगरेशन देखूँ 1s2 2s1, तो लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है बेटा? 1, तो इसकी वैलेंसी होगी 1। बेरिलियम के लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है बेटा? 2, तो इसकी वैलेंसी होगी 2। बोरोन के लास्ट शेल होता है ये पूरा सेकेंड शेल, ये S और P तो सब शेल है, ये पूरा देखना है सेकेंड शेल। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है बेटा? 2 और 1 3, तो वैलेंसी होगी 3। कार्बन के लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2s2 2p2, पूरा शेल देखना है सेकेंड शेल, तो 4 इलेक्ट्रॉन है, वैलेंसी होगी 4। नाइट्रोजन का लास्ट शेल हो गया 2s2 2p3, सेकेंड शेल पूरा देखना है, कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 5। लेकिन आपको पता है वैलेंसी 4 से ज़्यादा नहीं हो सकती, तो जब 4 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन आ जाएं वैलेंस शेल में तो वैलेंसी कैसे निकालते हैं? 8 माइनस नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो 8 माइनस 5, वैलेंसी क्या हो जाएगी? 3। ऑक्सीजन में का एटॉमिक नंबर होता है 8, वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होगी? 6 हो नहीं सकती वैलेंसी, तो वैलेंसी कैसे निकालनी है? 8 माइनस 6 दैट इज 2। फ्लोरीन में कितने इलेक्ट्रॉन है? 7, तो वैलेंसी कैसे निकालनी है? 8 माइनस 7 इज इक्वल टू 1। तो पहले देखो पीरियड में वैलेंसी इंक्रीज करती है 1 से लेके 4 तक, और फिर 4 से लेके 1 तक डिक्रीज करती है। तो जब आप पीरियड में जाते हो पहले वैलेंसी 1 से 4 तक इंक्रीज करेगी और फिर 4 से 1 तक डिक्रीज करेगी। लेकिन जब आप ग्रुप में जाते हो तो वैलेंसी सेम रहती है। अब वैलेंसी का फ़ायदा क्या है बेटा? आप किसी भी कंपाउंड का फॉर्मूला लिख सकते हो। देखो अगर मैं आपको बोलूँ सिलिकॉन और ऑक्सीजन का फॉर्मूला लिखो, तो पहले आप सिलिकॉन की वैलेंसी निकालो। सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर होता है 14। 14 मतलब 1s2 2s2 2p6 3s2 3p2। ये ऑफ पावर रूल के अकॉर्डिंगली लिखना है आपने। ठीक है, देखो 14 मतलब 2 2 4 6 10,
11 12 13 14। अब इसके लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, लास्ट शेल हो गया थर्ड शेल, कितने इलेक्ट्रॉन है 2 और 2 4, वैलेंसी 4 हो सकती है तो इसकी वैलेंसी आ गई 4। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8, उसकी कन्फिग्रेशन लिखो 1s2 2s2 2p4, 2 2 4 और 4 8। इसके लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं 2 और 4 6, वैलेंसी 4 से ज़्यादा नहीं हो सकती तो कैसे निकालनी है 8 - 6, इसकी वैलेंसी होगी 2। अब सिलिकॉन और ऑक्सीजन का फॉर्मूला जब आपने लिखना है तो सिलिकॉन की वैलेंसी क्या थी 4, वो ऑक्सीजन के पैर में लिख दो, ऑक्सीजन की वैलेंसी क्या थी 2, वो सिलिकॉन के पैर में लिख दो, तो फॉर्मूला बन जाएगा Si2O4। अगर आप इसको काटोगे 2 1 ज़ा 2 2 2 ज़ा 4 तो फॉर्मूला बन जाएगा SiO2। तो किसी भी चीज़ का फॉर्मूला लिखने के लिए आप पहले उसकी वैलेंसी निकालो, फिर एक एटम की वैलेंसी दूसरे के पैर में लिख दो, दूसरे की वैलेंसी पहले के पैर में लिख लो, आपके पास फॉर्मूला आ जाएगा। सिमिलरली अगर मैं बोलूँ एल्यूमिनियम और बेरिलियम का फॉर्मूला लिखो तो पहले एल्यूमिनियम की वैलेंसी निकालो, एल्यूमिनियम एटॉमिक नंबर 13 होता है तो 3s2 3p1, लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं 3, वैलेंसी होगी 3। बेरिलियम का 4 होता है 1s2 2s2, लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है 2 तो वैलेंसी होगी 2। अब एल्यूमिनियम की वैलेंसी बेरिलियम के पैर में, बेरिलियम की वैलेंसी एल्यूमिनियम के पैर में, फॉर्मूला हो जाएगा Al2B3। तो इस तरह से आप किसी भी कंपाउंड का फॉर्मूला लिख सकते हैं। आई होप आपको वैलेंसी और उसकी वेरिएशन से फॉर्मूला निकालना आ गया होगा। इन केस यू हैव एनी डाउट प्लीज़ आस्क मी।